मेरा वोट मेरा अधिकार, मेरा आधार मेरी पहचान। जी, मैं आपको बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपका अधिकार है, आप उस अधिकार से वंचित नहीं रह सकते, चाहे जितनी मर्जी रुकावटें आ जाएं। आज एक बार फिर से मैं वो खबर करने जा रहा हूँ जिस खबर को श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा ने बार बार दोहराया और किया है और आप तक उस खबर को पहुँचाया है। खबर जम्मू मार्ग पर बन टोल प्लाजा को लेकर है। एक बार फिर से वही दिक्कत और वही मुश्किल उन लोगों को आना शुरू हो गई है, क्योंकि 31 मार्च के बाद हर बार नया कॉन्ट्रैक्टर आता है और नई तरीके से वो अपनी अगुवाई करता है वहाँ पर आकर। आज 3 दिन से लगातार लोग, कटरा के लोग वहाँ पर जा रहे हैं और उन लोगों को ये कहकर वापस कर दिया जाता है कि कटरा के लोकल पासिस जो हैं वो बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं और ये पासिस जो हैं अब नहीं बनेंगे। कटरा जो है वो 28 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर आता है। मैं आपको बता दूं कि आज जो फाइल्स जो हमारे पास पड़ी हुई हैं, जो वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे आज हमारी बात हुई। हमने उनको पूरी तब्दील से इस बात को समझाया कि आप कॉन्ट्रैक्टर नया लेते हैं, मगर नियम जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाए हैं वो पुराने हैं। 2015 में जब बन टोल प्लाजा इंस्टॉल हुआ, तब से लेकर 2023 तक कभी ना कभी जो है वो कटरा वासियों को बन टोल प्लाजा पर अपने प्राइवेट वाहनों को लेकर दिक्कत आती रहती है। मगर ये सिलसिला थोड़े दिन चला, उसके बाद जो था बिल्कुल सही तरीके से जो कटरा के प्राइवेट जो निजी वाहन थे, जो लोग अपने वाहन लेकर जम्मू की ओर जाते थे अपने व्यापार के लिए, अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, अपने किसी भी काम के लिए, तो उन लोगों के लिए जो 20 किलोमीटर का जो दायरा था उसके अंतर्गत जो बन टोल प्लाजा पर मासिक पास बनते, जो मासिक पास यानी कि मंथली पास बनते थे। मगर अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कब और कहां मुश्किल आने लगी। 2019 में जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अजय कुमार रजत आए, तब एक नया पंगा जो था वो इन पासिस को लेकर डाला और नगरवासियों ने काफ़ी जद्दोजहद की अपने पासिस को लेकर। उससे पहले जो थे वो मासिक पास बनते थे, जो एनुअल पासिस बनते थे, 3 महीने के पासिस बनते थे। आप जितना मर्जी चाहें उस पासिस को आप रिन्यूअल करवा सकते थे, जिन लोगों के अपने निजी वाहन थे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में पड़े हुए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता दूं, तभी तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि मेरा आधार मेरी पहचान, मेरा वोट मेरा हक। आपका हक है, आपका हक आपसे कोई छीन नहीं सकता। मगर मैं आपको बता दूं कि 2019 में जब एक बार फिर से बन टोल प्लाजा पर कटरा व इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं जो एरियल डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स है उसमें पड़ते थे, उन लोगों के पास बंद कर दिए। तब होटल एसोसिएशन के प्रधान राकेश वजीर, उनके साथ काउंसलर रवि नाग और श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के सभी सदस्य और होटल एसोसिएशन के जितने भी लोग थे, उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात की, मगर वो नहीं माने। तब डीसी रियासी को एक रिटर्न लेटर दिया गया होटल एसोसिएशन की तरफ से कि आप वो एरियल डिस्टेंस बताएं जो बन टोल प्लाजा के अंतर्गत पड़ते हैं। तब मैं आपको बता दूं कि जो एरियल डिस्टेंस थे उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास बिल्कुल पड़े हुए हैं। इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो एरियल डिस्टेंस था बन टोल प्लाजा से लेकर कटरा जो था वो 17 किलोमीटर में था। चाहे आप किसी भी रूट से आएँ, मगर आपको एरियल डिस्टेंस देखना है, क्योंकि बन टोल प्लाजा के चारों ओर 20 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस दिखाई देता है। खबर लंबी होगी मगर आपके हित की होगी। उसके बाद जब इंदु कंवल जी के पास दूसरा रूट्स के जो मैप निकाला गया, हर मैप्स में जो कटरा था वो दर्शा रहा था कि 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, मगर 17 किलोमीटर बन टोल प्लाजा से लेकर कटरा तक जो था, जो कटरा जहाँ से कटरा की हद शुरू होती है, जो जहाँ से उनकी सीमा शुरू होती है, वहाँ तक था। तब डीसी रियासी इंदु कंवल चिब ने इस लेटर पर जो था वो लिख कर दिया कि कटरा में 20 किलोमीटर एरिया में एरियल डिस्टेंस में कौन कौन से गांव जो हैं वो आते हैं। तो एक बार फिर ये हुआ कि पासिस बनने का जो सिलसिला था वो फिर से शुरू हो गया, मगर कहीं ना कहीं एक बार फिर से दिक्कत आई। उस समय जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, आरपी सिंह जी से साथ मिले, जो हमारे होटल एसोसिएशन के सदस्य थे, जो कटरा के नगरवासी लोग थे, क्योंकि पासिस का सिलसिला था वो कभी ना कहीं किसी न कारणवश
कॉन्ट्रैक्टर की मनमर्जी की वजह से जो था बंद हो रहा था। तब बाई PS जादव प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। ये डॉक्यूमेंट्स उनके हाथों से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। उनके हाथों से उन्होंने बोला, कॉन्ट्रैक्टर को लिखा हुआ था कि आप विद इन 15 डेज आप मेरे पास डिटेल्स जमा करवाइए कि आपने लोकल पासिस बंद क्यों किए हैं, और उन पासिस को रिन्यूल करने का सिलसिला जो है वो उसी तरह से जारी रखिए जिस तरह से 2015 से कटरा वो इसके आसपास के क्षेत्रों से जो बन टोल प्लाजा पर निजी वाहनों के जो थे मंथली पास बन रहे थे। मैं आपको बता दूं कि इस पर उन्होंने एक साफ तौर पर शब्द लिखा है कि आप अगर इसको 15 दिन के अंदर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफिस में डिटेल्स को नहीं जमा करवाएंगे तो आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो है वो जुर्माना भी हो सकता है। तब से लेकर आज 2023 तक जो था, ये मैं आपको 2021 के डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं, 2021 से लेकर 2023 31 मार्च तक था वो, किसी भी नगरवासी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई अपने निजी वाहनों को लेकर। आप किसी भी साइबर कैफे से, आप टोल प्लाजा से, आप जो लोग रिचार्ज करते हैं उनके पास जाकर अपने बन टोल प्लाजा का जो मासिक पास था उसको रिचार्ज करवा सकते थे। मगर एक बार फिर से वैसा सिलसिला शुरू हुआ। अब बीते 3 से 4-5 दिनों से लोग वहाँ पर दर बदर हो रहे हैं, और जो पासिस बनने का सिलसिला था वो उनकी जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनकी मन मर्जी की वजह से बंद कर दिया गया। आज टेलीफोनिकली हमारी उनसे बात हुई तो उनको हमने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास सबमिट करवाए। उनका कहना यह था कि उनको इसके प्रति जानकारी नहीं थी कि कौन से एरियाज जो हैं वो कटरा के आते हैं और कौन से गांव हैं जो इस 20 किलोमीटर्स में फॉल करते हैं, जिनके जो थे मासिक पास बन रहे थे, जो हर महीने के पास जो है निजी वाहनों के बनते हैं। हमने उनको डॉक्यूमेंट्स मुहैया करवाए। उसके बाद मैं आपको जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि आज कहीं जाकर जो है वो सिर्फ नगर कटरा के जो थे उन लोगों के पासिस का उन्होंने रिन्यूअल का सिस्टम शुरू किया है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मगर मैं आपको बता दूं कि मेरा आधार मेरी पहचान, मेरा वोट मेरा हक, जे एनुअली पास जो है, जो मंथली पास जो है, जो आपका हक है। आप अपने निजी वाहन से 20 किलोमीटर के एरिया में अगर आप रहते हैं तो आप बन टोल प्लाजा से क्या किसी भी टोल प्लाजा से आप अपना मासिक पास जो है उसी तरह से बना सकते हैं जिस तरह से नेशनल हाईवे की गाइडलाइंस है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू, बहु फोर्ट, गुज्जर नगर, कच्ची छावनी से लेकर लास्ट इसमें 20 से 30 जो है एरियाज पड़ते हैं, दुर्गानगर, पलोड़ा, चिन्नौर, यहां तक जो जम्मू का एरिया है वो जो है इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर द्वारा मेंशन किया हुआ है। दूसरी तरफ मैं बता दूं जो एरिया जम्मू का दूसरा एरिया है, कि 3 एरिया जो है वो जम्मू के डाले हुए हैं, नगरोटा, बमियाल, मड, डुंग, द्राबी और शिब्बा, यहां से लेकर प्रगालता, चक, लरगान, मलहोरो, जागीर, जहां तक के जो एरिया हैं 20 से 25 गांव जो हैं जिनके मासिक पास जो हैं, मंथली पास जो हैं वो बनेंगे। ये डिटेल्स आप हमसे ले भी सकते हैं और अब श्री माता वैष्णो प्रेस क्लब पे इसको भी साझा कर दिया जाएगा। इसके बाद जो एरिया थोड़ा सा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का पड़ता है, जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में पड़ता है, मांड, टिकड़ी, लैनू, मुआड़ा और मंथल तक का जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर पड़ता है। इसके बाद आ जाती है बारी डिस्ट्रिक्ट रियासी की। डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो एरिया फॉल करते हैं, जो 20 किलोमीटर्स में जो कटरा शहर के एरियाज फॉल करते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी तफदीस और डिटेल में बता देना चाहता हूँ। दीरती, मूरी, धनोड़ी, ककड़ियाल, कोटला, सिरा, सूल, तीन म्याड़ी, पमोट, कंडियार, तलीन, चकपागथा, मनून, पैंथल, कटरा का पूरा म्यूनसिपल कमेटी का एरिया, कुंड द्रोड़ियाँ, लटोरी, धनोड़ी, पुराना द्रूड़, आली, हंसाली, दार, वैष्णो देवी की जितनी भी दार है वो, कोटली, बियाला और सरना और सरू, ये डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो एरियाज थे वो फॉल करते थे। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर द्वारा जो डेट्स 18/5/2021 को ये थी, जो कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने लिखा था कि इन लोगों के जो हैं वो मंथली पास जो हैं उसी तरह से अपने निजी वाहनों के बनने चाहिए जिस तरह से 2015 में जब ये इंस्टॉल हुआ था। मगर दुर्भाग्यपूर्ण आज फिर वो बातें सुनने को मिल रही हैं। आज फिर लोग अप्रोच कर रहे हैं, हमारे ऑफिस में भी आकर उन्होंने हमसे बात की कि जो बन टोल प्लाजा है वहाँ पर एक बार फिर से मनमर्जी होना शुरू हो गई और जो पास थे, जो मंथली पास बनते थे निजी वाहनों के, वो बंद कर दिए गए हैं। मगर आज हमारी वहाँ पे जो अधिकारी थे, टेलीफोन के लिए उनसे बात हुई, जब उनको हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए
तो उनका कहना ये था कि हम इस पर बात करेंगे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात करेंगे। उनको इसके बारे में, इन गाँव के बारे में डिटेल्स और जानकारी नहीं थी, ये उनका कहना है। मगर आप अगर टेंडर लेते हो, जब आप किसी भी चीज़ का टेंडर फ्लोटिंग करते हो, जब उस टेंडर को आप फिल करते हो, ऑनलाइन फिल करते हो, ऑफलाइन फिल करते हो, मगर आपको उसकी टर्म्स और कंडीशंस पूरी पता होनी चाहिए। ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो है नगर वासियों के साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको जो है मंथली पासिस को लेकर जो है प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैं एक खबर बता रहा हूँ और ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पूरे पड़े हुए हैं और इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक इस लेटर में लिखा भी है कि अगर आप मंथली पास नहीं बनाते तो आपको जुर्माना भी किया जा सकता है, जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो मेरा कहना यही था, आप इस खबर को समझ गए हैं, क्योंकि मेरा आधार अगर मेरी पहचान है, मेरा वोट अगर मेरा हक है, तो जो मंथली पास जो हमारे बन टोल प्लाजा पर पड़ते हैं, क्योंकि 17 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस है कटरा और बन टोल प्लाजा के बीच में। आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, आप जो भी फॉर्मेलिटीज़ वो मांगते हैं आप वहाँ पर जाइए, मगर आप अपने हक के लिए ज़रूर वहाँ पर पहुँचिए और जो मंथली पासिस बन रहे हैं उनको ज़रूर बनाइए। इस तरह की खबरों के लिए आप श्री माता वैष्णो देवी प्रेस कटरा के साथ जुड़े रहें।